जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं पहले एटॉमिक नंबर को। तो एटॉमिक नंबर डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एटम के अंदर एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल होते हैं, और शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये सपोज़ किया मेरा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, और बाहर जो शेल हैं उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बाहर के शेल में कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है। तो अब एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है, हम उसको डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास एक्चुअली क्या है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एलिमेंट ऑफ एन एटम। किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रोटॉन है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो मतलब हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। सपोज करते हैं मेरे पास एक कार्बन है, कार्बन इस तरह हमारे पास लिखा होता है। ठीक है, तो कार्बन के अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसमें हमारे पास 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, 6 प्रोटॉन होते हैं, और यही प्रोटॉन हमारे क्या कहलाते हैं, एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के अगर आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिया गया हो, तो ये नीचे वाले हैं ये हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं, और ऊपर वाले जो हैं वो हमारे एटॉमिक मास होते हैं। ठीक है, ये बात आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा। इसी तरह अगर ऑक्सीजन है तो वो इस तरह लिखा होता है, ये जो 8 है ये हमारा एटॉमिक नंबर है, और ये ऑक्सीजन जो है उसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होते हैं, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं शेल में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एटॉमिक मास की तरफ। एटॉमिक मास जो है वो नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एटम का मास। ठीक है, एटम का मास, एटम का क्या है, हमारे पास मास है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, यानी कि किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने भी प्रोटॉन हैं और जितने भी न्यूट्रॉन हैं सारों को जमा करो और वो आपके पास एटम के मास के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। अब एटम का मास इलेक्ट्रॉन पे क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ही ज़्यादा निग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। इसलिए हम एटम के मास में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं करते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जिक्र करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारे पास कार्बन है। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, और जनाब ये हमारे पास शेल हो गया। ठीक है, अब हम कार्बन के जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अब इन दोनों को जमा करो, इन दोनों को जमा करो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी 6 प्लस 6, तो ये कितने हो गए, 12 हो गए। सही हो गया। अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हो तो ऑक्सीजन में भी आप 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों को जमा करो 16। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये 8 8 और 7 7 सारे इक्वल हों। ठीक है, सोडियम की तरफ अगर हम आएँ तो सोडियम में हमारे पास प्रोटॉन 11 होते हैं और न्यूट्रॉन जो है हमारे पास 12 होते हैं। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन की मिकदार ज़्यादा हो गई।
आप यूँ कह सकते हैं कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के तो बराबर हैं, यानी प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद के तो बराबर है, प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद के तो बराबर है, लेकिन प्रोटॉन की तादाद न्यूट्रॉन की तादाद के बराबर भी हो सकती है, और प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन के बराबर न्यूट्रॉन के बराबर नहीं भी हो सकती। ठीक है, हो सकती है वो इस लिहाज से, और नहीं हो सकती वो इस एग्जांपल में। सोडियम, ठीक है, 11 होता है और ये 23 होता है। समझ आ गई। उसके अलावा अगर मुझे कहा जाए कि सिंबल, तो एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, और जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि एटॉमिक मास A ऑफ सोडियम इज़ तो 23, और अगर मैं Z लिखूं तो मैं 11 लिखूंगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब हम आते हैं और एग्जांपल की तरफ। देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि हम एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इनकी मदद से न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे। एग्जांपल है, ठीक है, जैसे हमारे पास हमने ये एग्जांपल पढ़ लिया 6 और 12। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ कि ये हमारे पास एटॉमिक नंबर हैं, एटॉमिक नंबर, और यही हमारे पास प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास, और ये हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ तक बात समझे। अब प्रोटॉन को हमने एटॉमिक नंबर कह दिया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन की जगह पर हम एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन के बराबर है। ठीक है, ये हम बात कह सकते हैं ना, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, एक्चुअली हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। अब अगर मैं कहूँ कि आप हमें फाइंड करके देखें एटॉमिक, ये किसके बराबर है, एटॉमिक मास के बराबर है। ठीक है, ये जो हमारे रिलेशन निकाला ये किसके बराबर है, एटॉमिक मास के बराबर हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ कि कार्बन में एटॉमिक मास 12 है, 12 एटॉमिक मास है, देखिए उसका एटॉमिक मास 12 है, सही है, यानी 12, और एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, तो एटॉमिक मास की जगह पर 12 लगा दूंगा, एटॉमिक नंबर की जगह पर मैं 6 लगा दूंगा, और न्यूट्रॉन जो है हमारा वो हम फाइंड करने वाले हैं, तो ये हमारा इसी तरह रहेगा। अब ये 12 और ये 6 मैं इस साइड पे लेके आऊँगा तो माइनस कर दूंगा, और न्यूट्रॉन हमारे आ जाएंगे। तो हमारे पास कितने न्यूट्रॉन हैं कार्बन में, 6 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, 6 न्यूट्रॉन हैं, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ कि कार्बन में कितने न्यूट्रॉन हैं, 6 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, इसी तरह आप ऑक्सीजन के लिए निकाल सकते हो। सही हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, यानी प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर है ना, तो 8 को इधर लेके जाओ तो ये माइनस हो जाएगा। आप शॉर्टकट अगर तरीका लगाना चाहते हो न्यूट्रॉन फाइंड करने का, तो शॉर्टकट ट्रिक्स ये है कि आप ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, तो ये आपके पास न्यूट्रॉन के बराबर है। सोडियम की तरफ देखो 23 और 11, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो तो ये न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन की तरफ देखो, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो 8, ये आपके पास न्यूट्रॉन हो गए। तो ये जनरल डिस्कशन थी हमारे पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो हमारी उस हौसला अफजाई के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।